हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल ट्रिक पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रीजनिंग में रैंकिंग चैप्टर का मात्र ऐसे 2 सवाल बताऊंगा जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और विद्यार्थी अक्सर ऐसे सवालों में कंफ्यूज होकर गलत आंसर मार देते हैं। दोस्तों, पहला सवाल होगा समझने के लिए और दूसरा सवाल होगा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। एक बात और दोस्तों, ये मेरा रैंकिंग चैप्टर का तीसरा क्लास होगा। इसके पहले मैंने रैंकिंग चैप्टर का 2 क्लास अपलोड कर दिया है जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वो दोनों क्लास भी जाके ज़रूर देखें। फिलहाल चलते हैं हम लोग आज के क्लास की ओर। दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक छोटा सा चीज़ को समझ लेते हैं। दोस्तों, ये है ग्रेटर देन। इसको हम लोग कहते हैं ग्रेटर देन। इसको हिंदी में बोला जाता है से बड़ा। से बड़ा। जैसे कि ये ग्रेटर देन बी, इसका मतलब हुआ ए जो है वो बी से बड़ा है। एक सिंबल और है दोस्तों, लेस देन। लेस देन इसका मतलब होता है से छोटा। से छोटा। जैसे कि ये लेस देन बी, इसका मतलब हो गया ये जो है वो बी से छोटा है। दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए, लेकिन थोड़ा सा माइंड में और गहराई से सोचने का प्रयास कीजिए। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ये लेस देन बी, इसका मतलब हो गया कि ये जो है सो बी से छोटा है। तो इसको हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि बी ग्रेटर देन ये, यानी बी जो है वो ग्रेटर देन है ये। जब बी से छोटा हो गया तो बी तो ये से बड़ा होगा कि नहीं। जब यहाँ हो गया ये लेस देन बी, यानी ये बी से छोटा हो गया, तो बी तो ये से बड़ा होगा। तो इसको हम लोग बी ग्रेटर देन ये भी तो लिख सकते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को नो डाउट, यहाँ तक तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। हाँ, तो दोस्तों, यदि आप लोग यहाँ से यहाँ तक पूरा टॉपिक को समझ गए तो समझिए कि आज का आप लोगों का पूरा सवाल भी बन गया। फिलहाल चलते हैं हम लोग आज के सवाल की ओर। जो थोड़ा सा भी डाउट है वो सवाल में पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। हाँ, तो दोस्तों, आप लोगों को सवाल स्क्रीन पर दिखता होगा। मैं सवाल को अपने मोबाइल फ़ोन में देख लेता हूँ। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या कहता है। दोस्तों, सवाल कहता है विकास श्याम से लंबा है लेकिन उमेश से नाटा है। उमेश रजत से लंबा है लेकिन गणेश से नाटा है। यदि श्याम रजत से लंबा है तो इनमें से सबसे नाटा कौन है। हाँ, तो दोस्तों, इस सवाल में हमें बताना है कि इनमें से सबसे नाटा व्यक्ति कौन है। हाँ, तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को हम लोग बनाते हैं जस्ट उसी सिंबल से जो सिंबल हम लोगों ने अभी पढ़ा। हाँ, तो दोस्तों, ऐसे सवाल बनाने के लिए हम लोग एक तरीका अपनाएंगे। जैसे कि जो व्यक्ति लंबा रहेगा उसको सबको इधर लिखना है और जो व्यक्ति नाटा होगा उसको इधर लिखना होगा। हर व्यक्ति किसी न किसी से लंबा होगा और हर व्यक्ति किसी न किसी से नाटा होगा। और एक चीज़ दोस्तों, हम लोग ग्रेटर देन या लेस देन में से दोनों में से एक चिन्ह को अपनाएंगे और बस एक ही चिन्ह को लेकर के हम लोगों को चलना है। बस यही एक चिन्ह से हम लोगों का पूरा सवाल बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस टाइप के सवाल कैसे बनाएंगे। हाँ, तो दोस्तों, सवाल कहता है विकास श्याम से लंबा है, यानी विकास जो है विकास ग्रेटर देन हो गया श्याम से। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आगे बोला है लेकिन उमेश से नाटा है। कौन? विकास जो है वो उमेश से नाटा है, यानी उमेश हो गया बड़ा और विकास हो गया छोटा। तो अब की बार हम लोग उमेश को यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हो गया अब की बार उमेश और यहाँ पर हो गया अब की बार विकास। दोस्तों, मैंने अभी क्या बताया था कि जो व्यक्ति लंबा होगा उसको एक साथ रखना है और जो व्यक्ति नाटा होगा उसको एक साथ रखना है। यहाँ देखिए, विकास जो है वो श्याम से लंबा था इसलिए लंबा को इधर लिख दिए। फिर यहाँ पर दिया हुआ है उमेश विकास से लंबा है तो लंबा को इधर लिख दिए। और नाटा जो है ये दोनों तो किसी न किसी से नाटा है तो इसको एक साथ रखें। अब आगे देखिए क्या कहता है, उमेश रजत से लंबा है। उमेश जो है
वो रजत से भी लंबा है, यानी उमेश जो हो गया ये लंबा है किससे, तो रजत से। उमेश जो है वो रजत से भी लंबा है, इसलिए उमेश को इधर लिख दिए और रजत को इधर लिख दिए। और देखिए आगे सवाल में क्या कहता है, लेकिन गणेश से नाटा है कौन, उमेश जो है वो गणेश से नाटा है। इसका मतलब गणेश इधर हो जाएगा, गणेश हो गया इधर और अब की बार उमेश चल गया इधर, उमेश आ गया इधर। और फिर आगे कह रहा है यदि श्याम रजत से लंबा है, श्याम जो है वो रजत से लंबा है, यानी श्याम हो गया यहाँ पर, श्याम ग्रेटर देन हो गया रजत से, श्याम रजत से लंबा हो गया। और आगे कह रहा है तो इनमें से सबसे नाटा कौन है। दोस्तों यहाँ तक तो आप लोग समझ गए कि इसको मैंने कैसे सजाया है। अब आगे इसमें सवाल में कह रहा है कि बताइए सबसे नाटा व्यक्ति कौन है। तो दोस्तों इधर तो मैंने नाटा व्यक्ति लिखा है, तो इधर वाले व्यक्ति में से जो इधर नहीं आया है वही ना सबसे नाटा हो गया, क्योंकि इधर जितना व्यक्ति है वो तो किसी न किसी से लंबा है, लेकिन इधर का जो व्यक्ति इधर नहीं आया है वो तो सबसे नाटा हो गया। तो देखिए श्याम यहाँ नाटा है, लेकिन श्याम यहाँ किसी न किसी से तो लंबा है, किससे लंबा है, तो रजत से लंबा है। फिर उसी प्रकार देखिए विकास यहाँ नाटा है, लेकिन विकास यहाँ लंबा है किससे, श्याम से, तो विकास भी नहीं हुआ। फिर उसी प्रकार देखिए रजत यहाँ नाटा है, लेकिन रजत यहाँ कहीं नहीं आया है, इसका मतलब रजत ही सबसे नाटा है। चलिए और देखते हैं उमेश यहाँ पर नाटा हुआ है, लेकिन देखिए उमेश यहाँ किसी न किसी से लंबा है, किससे लंबा है, तो विकास से। फिर देखिए रजत नाटा हुआ है, तो रजत का इधर कहीं भी स्थान नहीं है, तो इसका मतलब रजत ही सबसे नाटा व्यक्ति है। दोस्तों इस तरह अरेंज करके सवाल बनाने से हम लोगों का एक जरा भी कंफ्यूज होने का चांस बिल्कुल ही नहीं रहेगा और एकदम सही 100% एक्यूरेट आंसर आएगा। तो दोस्तों यही हो गया इस सवाल का सही जवाब, यानी रजत जो है सभी व्यक्तियों में से सबसे नाटा रजत ही है। हाँ तो दोस्तों पहला सवाल को आप लोग बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को ज़रा सा भी डाउट है तो चलिए अगले सवाल में हम लोग इस डाउट को भी बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल भी आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। दोस्तों सवाल कहता है पी क्यू से लंबा है, आर एस से नाटा है, एस टी से लंबा है, लेकिन पी से नाटा है, बताएं कि इनमें से सबसे लंबा कौन है। यानी दोस्तों इनमें से सबसे लंबा व्यक्ति कौन है वही हम लोगों को अब की बार बताने बोला है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल वही तरीका अपना के इस सवाल को भी हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो चलिए इस सवाल को भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों सवाल में बोला है पी क्यू से लंबा है, तो पी को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये लंबा हो गया किससे, क्यू से, पी ग्रेटर देन क्यू, यानी पी जो है वो क्यू से लंबा है। और आगे क्या कह रहा है, आर एस से नाटा है, इसका मतलब एस जो है वो आर से लंबा है, तो एस हो गया ग्रेटर देन किससे, तो आर से। और आगे क्या कह रहा है, एस टी से लंबा है, तो यही एस जो है वो टी से भी लंबा है, एस जो हो गया वो टी से भी लंबा हो गया। और देखिए क्या कहता है, लेकिन पी से नाटा है, तो कौन, एस जो है वो पी से नाटा हो गया, लेकिन का मतलब हो गया पहला व्यक्ति, एस जो है वो टी से लंबा है लेकिन पी से नाटा है, एस ये टी से लंबा हो गया लेकिन ये एस जो है वो पी से नाटा हो गया। तो चलिए अब की बार पी यहाँ लिखा गया और इधर हो गया एस। फिर आगे क्या कह रहा है, बताएं कि इनमें से सबसे लंबा व्यक्ति कौन है। हाँ तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं इनमें से सबसे लंबा व्यक्ति कौन है। तो दोस्तों इधर है लंबा व्यक्ति और इधर है नाटा व्यक्ति। तो सबसे लंबा व्यक्ति निकालने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जो व्यक्ति इधर बिल्कुल नहीं आया है
वही हो जाएगा सबसे लंबा व्यक्ति। तो गौर से देखिए, P जो है, P तो Q से लंबा है, लेकिन P इधर देखिए कहीं नहीं आया है, इसलिए P सबसे लंबा व्यक्ति हो गया। फिर आगे देखते हैं, S जो है, S तो यहाँ R से लंबा है, लेकिन S यहाँ P से नाटा भी हो गया है, इसलिए S सबसे लंबा नहीं है। फिर ये S भी वही है, फिर P भी वही है। यानी कहने का मतलब हो गया कि इन सारे व्यक्तियों में से P ही सबसे लंबा व्यक्ति है। तो दोस्तों यही हो गया इस सवाल का सही जवाब। हाँ तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस तरह के सवाल आप लोग बिल्कुल ही बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। यदि यह सवाल आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।